शिव महापुराण का कौमार्य खंड वर्णन करता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ये भाव आ जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। पहले नंबर पर जया, विषहरा, सामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं, शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ करते। आप जब भी भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शंकर की शरणागति में जब जाते हैं तो एक विश्वास आपके अंदर जागृत होना चाहिए और जब तक वो भरोसा, वो विश्वास आपके अंदर नहीं होगा तब तक भगवान शिव की कृपा हो नहीं सकती। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा जी ने भगवान शिव को विश्वास कहा। कारण क्या है? तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि भगवान शिव एक भरोसा, एक विश्वास, एक विश्वास, एक भरोसा, जब जागृत होता है और जब भरोसा दृढ़ होता है तो तुलसीदास बाबा कहते हैं कि शिव विश्वास है, भगवान शंकर भरोसा है। और जब संसार के लोगों में एक विश्वास जागृत हो जावे, एक भरोसा जागृत हो जावे, तो स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो भरोसा ही उस जीव को परमात्मा से मिला सकता। अब आज का व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे ईश्वर का दर्शन हो, आज का व्यक्ति चाहता है कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो। आपको परमात्मा का दर्शन होगा, मना नहीं, ईश्वर का दर्शन होगा, मना नहीं, पर कब होगा और किस रूप में होगा? ईश्वर का दर्शन होता है जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास दृढ़ होता है, जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास दृढ़ता पूर्वक हो जाता, दृढ़ हो जाता है। और ईश्वर का दर्शन किस रूप में होगा, किस स्वरूप में होगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस ईश्वर का दर्शन उस ईश्वर जैसा नहीं होता। राम जी कभी तुम्हारे सामने राम बनकर नहीं आएंगे, भगवान कृष्ण कभी तुम्हारे सामने कृष्ण बनकर नहीं आएंगे, शिव तुम्हारे सामने कभी शिव बनकर नहीं आएंगे, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी अष्टसिद्धि नवरात्रि के जो देवियां हैं वो तुम्हारे सामने कभी दुर्गा के रूप में नहीं आए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारा शिव, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे दत्त, ये जितने भी स्वरूप हैं
भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, ये सारे के सारे स्वरूप, जितने भी प्रतिबिंब स्वरूप हैं, ये सारे के सारे स्वरूप हमारे सामने किसी अपनों का ही रूप रखकर आते हैं, किसी अपनों का ही प्रतिबिंब स्वरूप रखकर आते हैं। और उस स्वरूप में, उस प्रतिबिंब स्वरूप में हम उस ईश्वर का दर्शन करते हैं, हम उस स्वरूप में उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। जब हमारा वो परमात्मा अपना स्वरूप छोड़कर आता है, अपने असली स्वरूप में मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा कभी नहीं आता। वो ईश्वर, वो परमात्मा कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता, अपने स्वरूप का त्याग कर कर आता। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, जिस मनुष्य को, जिस मानव को उस परमात्मा से अगर मिलना है, ईश्वर से मिलना है, या अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, तो सबसे पहले उसको अपने भीतर का जो अहम है, अपने भीतर का जो अहंकार है, अपने भीतर की जो अभिमत्ता है, अपने भीतर का जो अभिमान है, उसका त्याग करना है। और जिस दिन अपने भीतर की अभिमत्ता का, अपने भीतर के अभिमान का, अपने भीतर के अहम का हमने त्याग कर दिया, उसी दिन हमें हमारे देव अधिदेव महादेव का दर्शन प्राप्त हो जाता है। उसी दिन उसका दर्शन पाने के लिए अपने भीतर की अभिमत्ता को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अभिमान का त्याग हो। जो मानव का शरीर मिला है, जो मानव की देह मिली है, वो बड़ी मुश्किल से मिली। आपको कल भी कथा में कहा था कि 83,99,999 योनियाँ जब कट जाती है, 83,99,900 योनियाँ, 999 योनियाँ जब समाप्त हो जाती है, तब जाकर ये 84 लाखवें नंबर की योनि मनुष्य की मिलती है। तब मिली। और इस मानव योनि को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम उस परमात्मा से दूरी बना लें, दूरी से मतलब ये नहीं है कि आप परमात्मा को हर पल शिव जी के मंदिर में बैठे रहो या शंकर जी की पूजन में बैठे रहो। मूल है अपने हर श्वास में 21,600 श्वास जो आपकी निकल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी चल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी निकल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी चल रही है, उन श्वासों में, प्रत्येक श्वास में उस परमात्मा का स्मरण होता है। प्रत्येक श्वास। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, 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 तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। ये मानव की देह अब मैंने खाने को फल और मेवा दिया, मैंने खाने को फल और मेवा दिया,
फल और मेवा दिया। तू मांस ही खावे तो मैं क्या करूं, तू मांस ही खावे तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया। तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। एक समझने के लिए, एक सोचने के लिए, एक विचार करने के लिए कि मानव की देह दी है, ये मानव का शरीर दिया है परमात्मा। और यदि हम उस देह को प्राप्त कर कर भी अगर नहीं समझ पाए तो फिर हमारा इस मानव को देह प्राप्त करना भी बेकार। उसको समझें। जैसे आज के समय में एक एक बच्चे के समझ में आ जाता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का है। प्रत्येक बच्चे के हृदय में, प्रत्येक बच्चे के चित्त में, प्रत्येक बच्चे की बुद्धि में ये बैठ चुका है कि हम शिव जी के मंदिर में जाएंगे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, शंकर का अनुमोदन करेंगे, शंकर जी का भजन करेंगे, शंकर जी का स्मरण करेंगे तो हमको सुखी मुक्ति हो जाएगी। हमें भगवान शंकर हम पर कृपा करना प्रारंभ करते हैं। सबके पास बुद्धि है। परमात्मा अपनी पृथ्वी पर व्यर्थ किसी को जन्म देता ही नहीं।